हाय। ये पुराना कॉफ़ी स्क्रब वाला जार अब तक बस पेंटिंग करते वक्त पानी रखने के काम आता था, लेकिन ऑनेस्टली ये मेरी टेबल पर थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे क्यूट सा डीआईवाई मेकओवर दिया जाए, कुछ ऐसा जो सिंपल भी हो और टेबल पर थोड़ा चार्म भी लेके आए। तो सबसे पहले इसके ऊपर की जो पैकेजिंग है उसे केयरफुली निकाल देंगे। अब अक्सर ऐसा होता है कि लेबल हटाने के बाद उस पे एक स्टिकी सा रेसिड्यू रह जाता है, तो उसे हटाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इससे जार अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और उसका सरफेस पेंट के लिए प्रॉपरली प्रेप भी हो जाता है। अब जब हमारा जार रेडी है तो मैं इसके ऊपर एक बेस कोट अप्लाई करूंगी और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट जेसो। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। द वन दैट आई एम यूजिंग हियर इज फ्रॉम लिटिल बर्डी दैट आई गॉट फ्रॉम इट्सी बिट्सी। और इसके लिए मैंने ब्रश की बजाय एक छोटा सा स्पॉन्ज यूज़ किया है। आप सोच रहे होंगे स्पॉन्ज क्यों? एक्चुअली ब्रश से पेंट करते वक्त अक्सर ग्लास जैसे स्मूथ सरफेसेस पर ब्रश स्ट्रोक्स रह जाते हैं, जो आई पर्सनली हेट, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। वो फिनिश थोड़ी सी अनइवन लगती है। एंड क्योंकि मैं बुकिश पेंडोरा में हर चीज़ एक क्लीन और एस्थेटिक लुक के साथ रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने स्पॉन्ज को चुना। स्पॉन्ज से ना सिर्फ कवरेज स्मूथ आता है बल्कि एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इजी एंड वेरी इवन। कोई हार्श लाइंस नहीं होती हैं, कोई स्ट्रीक्स नहीं बनती हैं। यू एक्चुअली गेट वेरी सटल पीक्स सो टू से एंड इट लुक्स वेरी नाइस। द एंड प्रोडक्ट लुक्स वेरी नाइस। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि स्पॉन्ज से काम करना बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। आई पर्सनली लव इट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक डैबिंग अ सॉफ्ट क्लाउड ऑन टू योर कैनवास। And once the whole jar is covered in gesso, I'm going to keep it for at least 24 hours to completely dry and मिलेंगे कल सुबह। तो अब जार को मैंने पूरी रात के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था और अब ये अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। जो हमारा बेस कोट था वो कम्प्लीटली सेट हो चुका है एंड द जार इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो मैं इस पे बनाने वाली हूँ छोटी छोटी किताबें, जैसे वो बुक शेल्फ्स में अरेंज होती हैं ना, एक के बाजू में एक नीटली, बिल्कुल उसी कोजी शेल्फ वाइब के साथ। हर एक स्टैक एक कहानी होगी, एक मूड होगा एंड होपफुली इस जार को देखकर किसी को वो सेम वार्म फीलिंग मिले जो एक अच्छी किताब देती है। तो मैंने कुछ अर्दी और वार्म टोन्स निकाले, बर्न्ट सिएना, मस्टर्ड येलो, फॉरेस्ट ग्रीन, डीप मरून, ऐसे कलर्स जो किताबों की पुरानी स्पाइन जैसे लगे, फेडेड और सोलफुल। आप भी अपनी चॉइस कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉट जस्ट अर्दी एंड वार्म टोन्स, आई ऑल्सो यूज्ड सम वेरी बेसिक शेड। एंड मैंने जार पे पहले से कोई आउटलाइन नहीं बनाई, बस एक पतले फ्लैट टिप्ड ब्रश से छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाते गई, एक के बाजू में एक, नीटली, जैसे ओल्ड स्कूल बुक शेल्फ में रखी जाती है ना बुक्स, बिल्कुल वैसे। एंड देखते ही देखते हर स्ट्रोक के साथ एक नई किताब बनती गई। Now that we have painted all the books line by line, side by side, तो अगला स्टेप शुरू करने से पहले हमें इस पेंटेड लेयर को कम्प्लीटली ड्राई होने देना है, क्योंकि जब तक ये ड्राई होगा नहीं हम डिटेलिंग या सीलिंग जैसे अगले स्टेप्स सेफली शुरू नहीं कर सकते। सो लेट्स कीप इट असाइड फॉर अ वाइल, थोड़ा पेशेंस, और फिर शुरू करेंगे अगला मैजिक फिल्ड स्टेप। अब जब सारी बुक्स अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं तो मैं बढ़ रही हूँ फाइनल डिटेलिंग की तरफ। यही वो पार्ट है जहाँ सारी किताबों में जान आ जाती है। डिटेलिंग के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है एक एक्रिलिक पेंट मार्कर, 2 कलर्स में एक्चुअली, नॉट 1, ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी काम करना था और ये काफ़ी कन्वीनियंट लगा। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप एक पतला सा 000 साइज़ का ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ एक्रिलिक पेंट से डिटेलिंग कर सकते हैं।
बुक को थोड़ा सा अलग लुक देने की कोशिश की है। कहीं पर जिगजैग पैटर्न्स हैं, कहीं पे कुछ वर्टिकल्स लाइन बना दी हैं, कहीं कहीं पे सिंपल सॉलिड ट्रायंगल्स भी बनाए हैं। जो ब्लू कलर की बुक्स हैं उस पे वो मून चाइल्ड वाली वाइब देने के लिए फेजेस ऑफ मून बनाए हैं। और बस इतना ही करना था, और इतना ही कीजिए कि हर एक किताब की अपनी एक वाइब नजर आए, जैसे वो किसी रियल बुक शेल्फ से बिलोंग करती हो। और बस यही था मेरा छोटा सा DIY मेकओवर। एक पुराने से कॉफी स्क्रब के ग्लास जार को बदलने की कोशिश इनटू समथिंग वार्म, whimsical and full of stories. Honestly, I am so happy with the way this jar has turned out. It adds such an aesthetic vibe to my desk space and captures the essence of my brand, The Bookish Pandora. A little world where everything is inspired by books, literature and stories that stay with you. एंड इफ़ यू डोंट नो मी येट, हाय, माय नेम इज़ रूपाश्री और मैं इस छोटे से लेकिन सोलफुल ब्रांड द बुकिश पेंडोरा की ओनर हूँ, जहाँ मैं हर संडे ऐसी ही छोटी छोटी कोजी, क्राफ्टी और बुकिश वीडियोस लेकर आती हूँ, जहाँ हम मिलकर कुछ नया बनाते हैं, कुछ पुराना सहेजते हैं और हर चीज़ में थोड़ा सा बुकिश मैजिक ढूंढते हैं। तो अगर आपको ये वाइब पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और सब्सक्राइब करें जरूर से एक नए चैप्टर के लिए। सी यू नेक्स्ट संडे बुकवर्म्स। बाय।